तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 के अंतिम 10 दिनों की, यानी 21 जुलाई से 31 जुलाई का जो विस्तृत राशिफल है वो क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिन कौन सा ग्रह आपको प्रभावित करेगा, कब मिलेंगे आपको नए अवसर, किन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करें जिससे ये समय आपके लिए फलदायी हो जाए। साथ ही ये भी बताएंगे कि शुभ रंग, अंक और किस देव की पूजा करने से सब कुछ अच्छा रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रह की स्थिति और उनका गोचर में परिवर्तन जो है क्या रहने वाला है। तो जुलाई के अंतिम 10 दिन में मुख्य ग्रह स्थिति रहने वाली है। तो सूर्य कर्क राशि में स्थित है और चंद्रमा के साथ युति करेंगे 25 जुलाई को। चंद्रमा इस अवधि में मेष से लेकर सिंह का भ्रमण करेंगे। बुध 28 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेगा। विचारों में दृढ़ता और संचार कौशल में आपकी वृद्धि करेगा। शुक्र की अगर हम बात करें तो पहले से ही सिंह राशि में है और प्रेम संबंधों और सौंदर्य से जुड़े मामलों में आपको सफलता देगा। मंगल वृष राशि में है। आर्थिक मामलों और पारिवारिक मामलों पर ध्यान आपको केंद्रित करना पड़ेगा। शनि कुंभ राशि में बकरी अवस्था में है तो पुराने कार्यों की जो है आपकी पुनरावृत्ति होगी। बृहस्पति की अगर बात करें तो मिथुन राशि में है। यात्रा, ज्ञान और नए विचारों का योग मिलेगा। राहु मीन और केतु कन्या में है तो मानसिक उलझनों और रिश्तों में आपको सतर्कता बनाए रखनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 21 जुलाई की। तो चंद्रमा मेष में, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नया कार्य शुरू करने के लिए आपका अच्छा समय है। इस दिन आपका जो शुभ रंग है वो लाल और अंक जो है 9 रहने वाला है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और सावधानी की अगर हम बात करें तो गुस्से पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम बात करते हैं अब 22 जुलाई की, तो चंद्रमा जो है वृष में रहने वाला है। तो वित्तीय जो लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है 22 जुलाई को। कारोबार में भी आपको लाभ होगा और अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ के चांसेस बढ़े हुए हैं। शुभ रंग जो है आपका सफ़ेद और अंक 6 रहने वाला है। तो माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित अवश्य करें उस दिन। और घर के बुजुर्गों की बातों को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं तो उसको मान लीजिए, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास नहीं है, तो उसका थोड़ा सा लाभ उठाइए। 23 जुलाई की अगर बात करें तो चंद्रमा और मंगल की युति रहने वाली है। तो कार्यस्थल पर सफलता, लेकिन क्रोध से आपको बचने की जरूरत है। शुभ रंग आपका नारंगी और अंक 3 रहने वाला है। मंगल बीज मंत्र का आपको जाप करना है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप मंगल बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। सावधानी की अगर बात करें तो लोन या उधारी दोनों से ही आपको बचने की आवश्यकता है। तो ना ही लोन लेना है और ना ही किसी तरीके का उधार आपको देना है, क्योंकि आगे जाकर आपको इससे परेशानी हो सकती है। 24 जुलाई की अगर बात करें तो मानसिक द्वंद्व, निर्णय लेने में असमंजस हो सकता है, तो आप इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। शुभ रंग उस दिन आपका पीला और अंक आपका 5 रहने वाला है। तो गुरुवार का दिन है तो गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और किसी भी तरीके का जो वाद विवाद है उससे आपको बचने की आवश्यकता है। 25 जुलाई की अगर बात करें तो चंद्रमा मिथुन में और सूर्य के प्रभाव से विचारों में तीव्रता आएगी। प्रेम प्रस्ताव या वैवाहिक चर्चा संभव हो सकती है। तो मतलब सीधा कहने का यही है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको किसी प्रेम का प्रस्ताव आ सकता है, या फिर आपकी विवाह की जो चर्चा है वो घर में चालू हो सकती है। शुभ रंग आपका गुलाबी और अंक जो है आपका 3 रहने वाला है। दुर्गा चालीसा का उस दिन आपको पाठ करना है और अनावश्यक किसी भी तरीके का जो खर्च है उससे आपको बच कर रहना है। और 26 जुलाई की बात कर लेते हैं तो शनि का प्रभाव, पुराने कर्मों की समीक्षा करें। मतलब कि किसी भी तरीके का जो पुराने काम है उसमें आप देखेंगे कि आगे कोई पेंडिंग तो नहीं रह गया उसको, तो आप हो सकता है कि उसको एक बार दोबारा आपको चेक करेंगे। रुका हुआ पैसा जो है, अगर आपका कहीं रुका हुआ पैसा है तो वापस मिलने की उस दिन आपको संभावना है। वहीं अगर शुभ रंग की बात करें तो नीला और अंक 8 रहने वाला है। अब आपको जो उपाय है उसके लिए आपको शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का जाप करना है 108 बार। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सावधानी की बात करें तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि गलती आपकी हो सकता है नहीं हो, लेकिन फिर भी
एक्सीडेंट के चांसेस हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बहुत सावधानी से आप किसी भी तरह का वाहन चलाना है और कोशिश करें कि इग्नोर कर दें उसको। 27 जुलाई की अगर हम बात करें तो परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, मित्रों से मुलाकात होगी। तो ये पुराने मित्रों से मिलना हो सकता है, या फिर अगर आप परिवार से दूर रहते हैं तो हो सकता है उस दिन आपके परिवार से आपको मिलने का मौका मिले। तो शुभ रंग आपका हरा और अंक आपका 4 रहने वाला है। तुलसी पर आपको जल अर्पण करना है और किसी भी तरीके के आलस से बचना है। अब संडे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 11-12 बजे सोकर उठेंगे। तो अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसी को ही फॉलो करें, जल्दी उठें और पूरे दिन का जो है लाभ उठाएं, उसको एंजॉय करें। अब बात कर लेते हैं कि 28 जुलाई को तो बुध का सिंह में प्रवेश होगा। संचार, बिजनेस और सोशल नेटवर्क में आपको लाभ मिलने वाला है। आपका जो रंग है, शुभ रंग है, वो सुनहरा और अंक 1 रहने वाला है। गणेश जी की पूजा अवश्य करें और अहंकार से बचना है। आपको किसी तरह का कोई अहंकार जो है उसको इग्नोर करना है। अब 29 जुलाई मंगलवार, चंद्रमा कर्क राशि में, भावुकता हावी हो सकती है आपके ऊपर। तो इस समय किसी भी तरीके का आपको जो निर्णय है वो नहीं लेना है, या फिर सोच समझ कर निर्णय लेना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप भावुक हो तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का आप गलत निर्णय ही लेते हो। तो कोशिश करना है कि उस टाइम पर किसी भी निर्णय को नहीं लेना है, उसको इग्नोर कर देना है। आप शुभ रंग की अगर हम बात करें तो वो सफ़ेद और अंक जो है 7 रहने वाला है। शिवलिंग पर जल अर्पण करें और पुराने रिश्तों में वापसी से बचें। अगर कोई आपका पुराना है जो दोबारा रिश्तों के लिए कनेक्ट करना चाहता है तो उसको बोल दें ठीक है जी, हाँ सब कुछ ठीक है, ओके करके आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन उससे अटैच होने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। और आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 30 जुलाई को अगर हम बात करें तो नौकरी में पदोन्नति का योग है, विद्यार्थी सफल होंगे। तो आप शुभ रंग जो है उस दिन आपका पीला और अंक जो है 3 रहने वाला है। पीपल पर आपको जल चढ़ाना है और समय पर निर्णय लें। उस दिन जो भी निर्णय है आपको समय पर लेना है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। 31 जुलाई की अगर हम बात करें तो बृहस्पति का विशेष दृष्टि प्रभाव आप पे रहने वाला है। गुरु कृपा जो है प्राप्त हो सकती है। तो धार्मिक कार्यों में हो सकता है आपको रुचि बढ़ जाए या फिर आप रुचि लें। तो शुभ रंग उस दिन आपका हल्का पीला और अंक आपका 5 रहने वाला है। तो गुरु को कुछ दान दें या फिर ज़रूरतमंद को पीली वस्तु दें, ये आपको उस दिन करना चाहिए। वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। तो किसी को कुछ भी गलत नहीं कहना है, सबको आप रिस्पेक्ट देनी है ताकि सब लोग आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ विशेष सावधानियां या सलाह के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको इन 10 दिनों में फॉलो करनी चाहिए। तो वो है आपको क्रोध और जल्दबाजी जो है मेष राशि के जातकों के लिए एक कमजोरी है, तो उस पर आप संयम रखें। किसी भी कानूनी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर को ना करें। सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली आपको सर दर्द या पेट की संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। नियमित सूर्य नमस्कार और ध्यान आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, तो इसको आपको करना चाहिए। अगर कुछ आप मतलब इन 10 दिनों को ऐसे प्लान करने हैं या फिर कैसे प्लान करना है उसके लिए मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो 21 से 23 जुलाई नई शुरुआत के लिए उत्तम है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई व्यापार में एंट्री करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वो आप इन दिनों में कर सकते हैं। 24 से 26 जुलाई की अगर हम बात करें तो सावधानी का समय है। कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है, उसे टाल दीजिए। 27 से 29 जुलाई की अगर हम बात करें तो मित्रता, रिश्तों और करियर में आपके जो आप सुधार देखेंगे। वहीं अगर आप 30 से 31 जुलाई की अगर बात करें तो प्रोफेशनल ग्रोथ, आध्यात्मिक ऊर्जा और योजनाओं को फाइनल टच देने का समय है, तो आप उसमें ये सब कर सकते हैं। तो ये 10 दिन आपके जीवन को दिशा देने वाले हो सकते हैं। यदि आप संयम, योजना और उचित कर्म करते हैं तो शनि और गुरु भी आपको मार्ग को आसान कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक के 10 दिनों की कैसे रहने वाले हैं, कौन से ग्रह बदलने वाले हैं, क्या इनका प्रभाव होने वाला है, कौन से दिन लाएंगे आपकी सफलता और सुख समाचार, और किन दिनों में आपको सतर्कता बनने की आवश्यकता है, और जानिए हर दिन का शुभ रंग और अंक और विशेष उपाय क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस समय जो मुख्य ग्रह की स्थिति है वो क्या रहने वाली है। तो सूर्य कर्क राशि में, यानी कि पारिवारिक भावनाओं में उबाल,
सोचने समझने की जो क्षमता है आपकी वो बढ़ेगी। चंद्रमा की अगर बात करें तो 21 से 31 जुलाई तक वृष से लेकर सिंह तक का भ्रमण करने वाले हैं, तो हर दिन आपको ऊर्जा महसूस होने वाली है। बुध अगर की बात करें तो 28 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बातचीत और निर्णय में स्पष्टता आपको देखने को मिलेगी। शुक्र सिंह राशि में है तो रिश्तों और विलासिता से बढ़ोतरी, प्रेम, जीवन में सुधार होने वाला है। वहीं अगर हम मंगल की बात करें तो वृष राशि में ऊर्जा, आत्मविश्वास और गुस्से में वृद्धि हो सकती है। शनि की अगर हम बात करें तो बकरी होकर कुंभ में है, तो करियर में जो आपको धीमापन दिखाई दे सकता है, लेकिन पुराने कार्यों में आपको सुधार देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बृहस्पति की बात करें तो मिथुन राशि में वित्त, शिक्षा और विचारों में आपको विस्तार देखने को मिलेगा। राहु मीन और केतु कन्या में है, तो मित्रों व संबंधों में धोखा मिलने की संभावना है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचकर रहना है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं कि दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जुलाई सोमवार को। तो चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो भावनात्मक स्थिरता, मन प्रसन्न रहेगा आपका। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, पर खुद को लेकर थोड़ी सी असुरक्षा आपको महसूस होने वाली है। अब वो किसी प्रकार से भी हो सकती है। अगर हम बात करें तो शुभ रंग जो है आपका हरा और अंक 6 रहने वाला है। उपाय अगर हम बात करें तो शंकर जी को बेलपत्र अवश्य आपको चढ़ाना है, और सावधानी में आपको आलस्य से बचना है। निर्णय लेने में ढील बिल्कुल ना दें। अब बात कर लेते हैं 22 जुलाई मंगलवार को। तो कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। पुराने रुके काम बनने लगेंगे। आपको दिखेगा कि जो पुराने अटके हुए काम थे वो अचानक से आपके खुद ब खुद बनने शुरू हो गए। शुभ रंग आपका सफ़ेद और अंक आपका 2 रहने वाला है। चंद्र बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। सावधानी की बात करें तो रिश्तों में कटु शब्दों से आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 23 जुलाई बुधवार की। तो चंद्रमा मिथुन राशि में मंगल के प्रभाव से खर्च बढ़ा सकता है, तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। और आर्थिक निर्णय सावधानी से आपको लेने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें शुभ रंग की तो नीला और अंक आपका 8 रहने वाला है। काली उड़द का दान जो है आपको उस दिन करना चाहिए, और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं 24 जुलाई गुरुवार के दिन की। तो पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव आपको हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को आप देखने को मिलेगा, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अच्छे नंबर्स आ जाएं, या फिर कुछ प्रशंसा हो जाए उसकी पढ़ाई के बारे में। वही अगर हम बात करें तो शुभ रंग आपका पीला और शुभ अंक आपका जो है 3 रहने वाला है। केले की पेड़ की पूजा आपको अवश्य करनी है, गुरुवार के दिन है। और झूठ बोलने से बचें, वरना रिश्ते जो हैं आपके बिगड़ सकते हैं। जो भी है सच बोल दीजिए। सच जो है एक थोड़ा सा लगता ज़रूर है, लेकिन बाद में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करिए कि झूठ से आपको बचना चाहिए। वही अगर हम 25 जुलाई की बात करें शुक्रवार वाले दिन की, तो स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। सिर दर्द या थकान आपको महसूस हो सकती है। अचानक यात्रा का योग बन सकता है। वही अगर बात करें शुभ रंग जो है आपका नारंगी और अंक जो है 1 रहने वाला है। सूर्य को जल दें, और वाहन चलाते वक्त आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। किसी भी तरीके की कोई गलती ना करें, और कोशिश करें कि आप उस दिन अगर इग्नोर कर सकते हैं तो वाहन को ना चलाएं। अब हम बात कर लेते हैं 26 जुलाई शनिवार की। तो शनि का जो प्रभाव है कार्य में देरी लेकर आएगा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो आपको सफलता दिलाएगी। तो अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो करते रहिए, आपको 100% उसमें अच्छा रिजल्ट ही मिलने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान आपको मिलने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें तो शुभ रंग जो है आपका नीला और अंक जो है आपका 4 रहने वाला है। उपाय में आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करना है। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। अधूरी बातों पर आपको किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करना है। अगर कोई बात कहता है तो उस पूरी बात को समझें, जानें, उसके बाद ही उसको रिएक्ट करें। जल्दबाजी में किसी की बात को ना मानें। अब हम बात कर लेते हैं 27 जुलाई रविवार के बारे में। तो चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तो घर परिवार में मीठा माहौल, यानी कि एक अच्छा माहौल होने वाला हो सकता है कि सारा गेट टुगेदर हो, घर वाले सारे मिल के कुछ प्लान
करें। तो पुराने मित्रों से भी आपको मिलने की जो है संभावना हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो गुलाबी आपका शुभ रंग रहने वाला है और शुभ अंक जो है आपका 7 रहने वाला है। उपाय में माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करना चाहिए आपको उस दिन, और भावुकता में गलत निर्णय नहीं ना लें, तो इसका आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं अगर बात करें 28 जुलाई के बारे में, तो बुध का सिंह में गोचर होगा। व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है और नई योजनाएं बनाएंगे और उसको लागू भी करेंगे, तो इस चीज़ पर आपको अच्छा ध्यान देना है। तो वहीं अगर शुभ रंग जो आपका सुनहरा और अंक जो है 5 रहने वाला है। गणेश जी की मूर्ति की पूजा आपको करनी है या फिर उसके आगे जाके एक दीपक जलाना है। सावधानी की बात करें तो वाद विवाद में ना पड़ें, किसी भी तरीके का वाद विवाद है तो उसको इग्नोर करके आगे चले जाएं। 29 जुलाई मंगलवार की बात करें तो पिता से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। नौकर पेशी जो लोग हैं, उनके जो बॉस हैं, वो उनको एक सराहना दे सकते हैं। हो सकता है आपका प्रमोशन होने की बात हो या फिर आपको प्रेस करें आपको कि आपने बहुत अच्छा काम करा है। तो इस तरीके का कोई भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो शुभ रंग की अगर आप बात करें तो भूरा रहेगा और अंक जो है आपका 9 रहने वाला है। तो शिवलिंग पर आपको जल अर्पण करना है। और सावधानी की बात करें तो समय प्रबंध ठीक करें। आप समय पर सारे काम को करना शुरू कर दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 जुलाई बुधवार की बात करें तो छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा। लव लाइफ में नई शुरुआत का योग है। हो सकता है आपको कोई नई लव लाइफ जो है स्टार्ट हो सकती है, और या अभी तक कोई नहीं मिला है तो एक नया जीवन साथी भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग की बात करें तो आपका सफ़ेद और अंक जो है आपका 2 रहने वाला है। उपाय की अगर हम बात करें तो देवी सरस्वती को सफ़ेद पुष्प आपको अर्पित करना है और आत्मविश्वास की कमी ना आने दें, उस पर आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 31 जुलाई गुरुवार के बारे में। तो बृहस्पति की कृपा, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी आपकी। बुजुर्गों से सहयोग मिल सकता है। अगर वो आपको कोई एडवाइस देते हैं तो उनको मान लीजिए, क्योंकि उनकी सलाह जो है बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाली है। कोई पुराना कार्य पूर्ण होगा, जो आपका पेंडिंग चल रहा था अचानक से वो पूरा हो जाएगा। शुभ रंग जो है आपका हल्का पीला और अंक आपका 7 रहने वाला है। उपाय, किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र आप दान कर सकते हैं। किसी का मजाक ना उड़ाएं। किसी की मतलब अगर आप कुछ भी देखते हैं तो आप उसको मजाक में ना लें या फिर किसी का भी मजाक ना उड़ाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब कुछ विशेष सावधानियां और कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ सलाह जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मंगल वृष में है, क्रोध से बचें वरना रिश्ते और स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ सकते हैं। शनि बकरी हैं, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। अनावश्यक दिखावे से बचें और खर्चों को जो है आप नियंत्रण रखें। वहीं अगर बात करें सिर दर्द, आँखों में थकावट, पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, तो जो भोजन है उसका बहुत ध्यान रखें और दैनिक दिनचर्या में अच्छा भोजन लें और सुबह सुबह अच्छा व्यायाम अवश्य करें, ताकि इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा मिले। अब बात करते हैं कैसे करें इन 10 दिनों की योजना। शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, तो जिसमें आपको 21 से 23 जुलाई को नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। व्यावसायिक डील, पारिवारिक योजना, आप जो भी करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। वहीं 24 से 26 जुलाई की बात करें तो मानसिक स्थिरता बनाए रखें। पुरानी फाइल्स या लोन अगर कोई है तो उसको निपटा सकते हैं। 27 से 29 जुलाई की अगर बात करें तो किसी रुकी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। ये रिश्तों का विचार करें या फिर नए रिश्तों का विचार करें। कोई पुरानी योजना जो आपकी पेंडिंग है और आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप उसको बढ़ाने का ही सबसे अच्छा समय है। अब 30 से 31 जुलाई की बात करें तो आत्म ध्यान में मन लगाएं और पुरानी गलतियों से सीखें और क्षमा कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर तो ये आप मेरे प्रिय वृष राशि वालों, ये 10 दिन आपके लिए आत्मनिरीक्षण और नए संकल्पों का समय है। यदि आप संयम, स्थिरता और सही दिशा में चलते हैं तो निश्चित ही जुलाई का अंत आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं मिथुन राशि जातकों के बारे में कि महीने का अंतिम 10 दिन यानी 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 का जो आज समय है कैसा व्यतीत होने वाला है।
तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे, किस किस दिन लाभ मिल सकता है या किस दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आपके लिए कौन से उपाय बहुत कौन से उपाय हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, हर दिन आपका शुभ रंग शुभ अंक क्या रहने वाला है और कौन से देव की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है और कैसे 10 दिनों की प्लानिंग करें ताकि शांति, सफलता और समृद्धि से आपके जो अंत के 10 दिन है जुलाई के आसानी से बीत जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के बारे में कि वो कैसी रहने वाली है। तो सूर्य की अगर हम बात करें तो कर्क राशि में स्थित है, पारिवारिक मामलों और सोच में भावनात्मकता लाएगा। वहीं अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो 21 से 31 जुलाई के बीच मिथुन से सिंह का भ्रमण करेगा, मनोदशा में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। बुध की अगर हम बात करते हैं तो 28 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि बोलचाल और निर्णय में आपको निखार देखने को मिलेगा। शुक्र की अगर हम बात करें तो सिंह राशि में प्रेम, रचनात्मकता और विलासता में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की अगर बात करते हैं तो वृष राशि में है, आपको 12वें भाव में, तो खर्च, नींद और कमी और विदेश संबंधी जो है विचार आपको आ सकते हैं। शनि की बात करें तो बकरी है, कुंभ राशि में धार्मिक रुचि बढ़ेगी, लेकिन पुरानी जिम्मेदारियों की वापसी आपको आ सकती है। बृहस्पति की बात करें तो आपकी राशि मिथुन राशि में है, बड़ी सोच, नए अवसर और नेतृत्व क्षमता जो है अब आपकी बढ़ने वाली है। राहु केतु की बात करें तो मीन और कन्या में है, यानी करियर और परिवार दोनों में ही द्वंद्व देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दिन प्रतिदिन के बारे में कि 21 से कैसे स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जुलाई सोमवार वाले दिन कैसा रहने वाला है। तो चंद्रमा मिथुन में है, ऊर्जा और आत्मविश्वास में आपके संचार होगा, बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर हम बात करें क्या नई योजना बनाने की, तो अगर आप कोई नई योजना बनाना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कि शुभ रंग हरा और अंक जो है आपका 5 रहने वाला है। उपाय में आप ओम बृहस्पति नमः का जाप करें और जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय ना लें। अब बात कर लेते हैं 22 जुलाई मंगलवार के वाले दिन की। तो चंद्रमा और मंगल का जो दृष्टि संबंध है वो रहने वाला है, जो आपको मानसिक चंचलता और क्रोध देगा। तो रिश्तों में तनाव से आपको बचने की आवश्यकता है। शुभ रंग आपका आसमानी और अंक आपका 3 रहने वाला है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और मोबाइल या तकनीकी उपकरणों का जो प्रयोग है थोड़ा संभल कर करें इस दिन। अब बात करते हैं 23 जुलाई बुधवार को। तो वाणी में तेजी, चर्चा में प्रभाव, सोशल मीडिया संवाद से लाभ, ये सब चीज़ें आपको अपने 23 जुलाई को देखने को मिल सकता है। शुभ रंग आपका पीला और अंक 1 रहने वाला है। गाय को गुड़ खिलाएं और अहंकार से आपको बचने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आज 24 जुलाई के बारे में। तो 24 जुलाई करियर में स्थिरता और सम्मान आपको देखने को मिलेगा। किसी बुजुर्ग के मार्गदर्शन मिलेगा, अगर वो कोई एडवाइस देता है या कुछ भी बताते हैं तो उसको मान लीजिए, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से कहीं ज़्यादा है। शुभ रंग आपका क्रीम और शुभ अंक जो है आपका 7 रहने वाला है। उपाय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और आप काम में किसी प्रकार का आलस ना करें। प्रेम और आप अब बात कर लेते हैं 25 जुलाई के बारे में। तो प्रेम प्रस्ताव या मित्र से गहरा भावनात्मक जुड़ाव आपको देखने को मिल सकता है। यात्रा का भी योग बन सकता है। शुभ रंग आपका गुलाबी, अंक 2 रहने वाला है। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करना है। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है, बहुत सोच समझकर आपको अपना निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं शनि बकरी। आप पुराने कागजात, दस्तावेज या जिम्मेदारी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य में विलंब हो सकता है, लेकिन आपका जो कार्य है बहुत ही परफेक्टली होगा। अब बात कर लेते हैं शुभ रंग यानी कि आपका नीला रहने वाला है और अंक जो है आपका 8 रहने वाला है। शनि चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है और किसी भी वाद विवाद से आपको बचकर रहना है, उसको इग्नोर कर देना है। अब बात कर लेते हैं 27 जुलाई रविवार का दिन। तो मन परिवार में लगेगा, भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा, रुका हुआ कार्य पूरा होने की पूरी संभावना है। शुभ रंग जो है आपका सफ़ेद और शुभ अंक जो है आपका 6 रहने वाला है। तो उपाय की बात करें तो श्री सूक्त का पाठ जो है आपको करने की आवश्यकता है। उपाय सावधानी जो है आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना, विशेषकर पेट और त्वचा पर।
ये स्वास्थ्य में आपको 2 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं 28 जुलाई के बारे में। तो बुध सिंह में प्रवेश करेगा, संचार में स्पष्टता, संवाद प्रभावी, यानी कि ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की का योग बन रहा है उन 28 जुलाई सोमवार वाले दिन। आपका जो शुभ रंग है वो सुनहरा और अंक जो है वो 4 रहने वाला है। गणेश जी को दुर्गा अर्पित आपको अवश्य करनी है और अति आत्मविश्वास से बचें, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन ओवर नहीं होना है उसको। अब बात कर लेते हैं 29 जुलाई के बारे में। तो कार्यभार अधिक पर परिणाम आपको संतोषजनक मिलने वाला, मतलब कार्य की आपको कार्यभार लगेगा कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। पिता या गुरु से आपको सहयोग मिलेगा 100%। वहीं अगर आपको शुभ रंग आपका हल्का नीला और अंक आपका 9 रहने वाला है। मंदिर में जाकर किसी तरह का कोई मूर्ति के आगे दीपक अवश्य जलाना चाहिए और खान पान में आपको संतुलित रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, वो आपको नुकसान दे सकता है। जुलाई 2030 अगर 30 जुलाई की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव पर कम होगा। व्यापार में लाभ, लेखन या शिक्षा में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। उस दिन आपका जो शुभ रंग है वो भूरा और अंक आपका 5 रहने वाला है। उपाय की बात करें तो तुलसी पर जल अर्पित अवश्य करें। नींद पूरी लें, वरना आपका जो पूरा दिन है वो चिड़चिड़ा हो सकता है, इस तरीके से जा सकता है या आप इरिटेट हो सकते हो, तो इस नींद को आप पूरी लेनी चाहिए उस दिन आपको। 31 जुलाई की अगर बात करें तो धार्मिक भावना प्रबल, कोई आध्यात्मिक अनुभव आपको हो सकता है कि धर्म से जुड़ा हुआ या फिर पूजा पाठ से जुड़ा हुआ इस तरह का कोई आपको एक अनुभव होगा जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर हम नया लक्ष्य तय कर सकते हैं, अगर आप कोई नया लक्ष्य बना रहे हैं तो वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यही अगर शुभ रंग आपका उस दिन पीला और अंक आपका 1 रहने वाला है। उपाय, किसी ब्राह्मण को पीली वस्तु का दान करें और समय की जो बर्बादी है उससे बचें, या किसी भी तरीके का कोई समय बर्बाद आप ना करें, अपने गॉसिप वगैरह से दूर बच कर रहें। अब कौन कौन सी विशेष सावधानियां हैं, उपाय हैं, या फिर कह लीजिए इनको कि जो आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। तो चंद्रमा की जो स्थिति है इसके कारण मानसिक उतार चढ़ाव बढ़ेगा, तो मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। मंगल 12वें भाव में है तो अधिक खर्च, नींद की कमी और विदेश से जुड़े विषयों में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहु के कारण भ्रम की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। दूसरों की राय पर विश्वास ना करें, चीज़ों को परखें समझें, उसके बाद ही उस पर निर्णय लें। स्वास्थ्य में त्वचा, सिरदर्द और आंखों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, तो इन सभी का आपको ध्यान देना है। अब 10 दिनों को एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे आप प्लान कर सकते हैं। तो 21 से 23 जुलाई नई योजना और नेटवर्किंग का समय है, आप उस पर ध्यान दें। 24 से 26 जुलाई आधिकारिक मामलों में स्थिरता रखें, दस्तावेज थोड़ा सा संभाल कर करें। 27 से 29 जुलाई परिवार और करियर के बीच आपको संतुलन बनाकर रखना है। और 30 से 31 जो है आत्मचिंतन और आगे की योजना को आप प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे के सारे 10 दिन को आसानी से प्लान कर सकते हैं। अब मिथुन राशि वालों, इन 10 दिनों में बुद्धिमानी और धैर्य आपके सबसे बड़े साथी होंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध 28 तारीख को अपनी श्रेष्ठता में आएंगे, इसलिए संवाद, निर्णय और स्पष्ट सोच की सफलता की कुंजी होगी, तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है।